कांग्रेस पार्टी और पूरी इंडिया मिलकर रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। 2024 के चुनाव को देखते हुए इंडिया गठबंधन इन दिनों घोसी चुनाव में मिली जीत से गदगद है। आखिर हो भी क्यों ना, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता दारा सिंह चौहान को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, पर उनको करारी शिकस्त मिली समाजवादी पार्टी के हाथों। ऐसे में अब इंडिया गठबंधन का सारा फोकस 2024 के चुनाव पर है। इंडिया गठबंधन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने जिस तरह से तंज कसा, उसको देख करके लगता है इंडिया गठबंधन के हौसले बुलंद हैं। अब कांग्रेस पार्टी और पूरी इंडिया मिलकर रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। घोसी उपचुनाव से उत्साह है। जिस तरह से कई राज्यों में उपचुनाव हुए, वहां सब में लगभग इंडिया की जीत हुई है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की असफलताएं, जो उन्होंने देश की जनता को धोखा दिया है, या महंगाई का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, अपने आप में जन आंदोलन बन गया है। पूरी इंडिया मिलकर जनता को बता रही है कि जब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार थी, देश खुशहाल था, देश में महंगाई इतनी नहीं थी, देश में भाईचारा था, प्रेम था। तो निश्चित रूप से समर्थन भी है और भारतीय जनता पार्टी के जाने का समय भी पूरा। उधर जाट वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक को साथ लेकर चलने वाली आरएलडी भी इंडिया गठबंधन को लेकर कुछ ऐसा ही सोचती है और उसको लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के दिन चले गए हैं। सुनिए आरएलडी प्रवक्ता अनिल दुबे ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर के क्या कहा। इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में घोसी के उपचुनाव में पहली विजय मिली है और घोसी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की धर्म की और जाति की राजनीति को नकार करके जो संदेश दिया है, यह संदेश पूरे देश में गया है। पूरे देश के लिए घोसी की जनता ने जो मुद्दे तय कर दिए हैं, वो मुद्दे किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, इन मुद्दों पर ही अब पूरे देश में चुनाव होने जा रहा है। और इंडिया गठबंधन में शामिल दल के लोग इन्हीं मुद्दों पर पूरे देश में अभियान छेड़ रहे हैं और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समरसता अभियान छेड़े हुए हैं। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1600 गांवों में वो जा रहे हैं। भाईचारा सम्मेलन, समरसता अभियान ये राष्ट्रीय लोकदल और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल जो भी इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, वो किसानों के मुद्दों को लेके, महंगाई के मुद्दों को लेकर के, बेरोजगारी के सवाल को लेकर के सभी अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने प्रदेशों में संघर्ष कर रहे हैं। और जो इंडिया गठबंधन में शामिल दल हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से परास्त करने में सक्षम है, क्योंकि देश की जनता चाहती है इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को परास्त करे और जनता की अपेक्षाओं पर ही इंडिया गठबंधन बना है। भाजपा अब चाहे जो प्रयास कर ले, उसकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है।